लास्ट 1 ईयर से कोरोना हैज़ मेड अस होम बाउंड एंड बड़े हो या बच्चे सबको घर से ही वर्क करना पड़ रहा है। ऑफिस वर्क हो या स्टडीज या फिर क्राफ्ट वर्क, वी नीड अ प्रॉपर स्पेस टू डू ऑल दैट वर्क एफिशिएंटली। सो एक प्रॉपर होम डेस्क होना एक बेसिक नेसेसिटी जैसा हो गया है। हाय ऑल, माय नेम इज इंदिरा एंड वेलकम टू माय चैनल। I make videos on art and crafts, DIYs, home decor and organization. If you are new to my channel, please do consider subscribing. आज के इस वीडियो में मैं अपने होम डेस्क एरिया का मेकओवर कर रही हूँ. But before that, I will share a ready reckoner of the things we need to set up a home desk or workstation. Mind you, ये कोई hard या fast rule नहीं है या फिर कोई mandatory list नहीं है. You can always arrange things as per your personal preference, the space available and the budget. I thought it will be useful for everyone planning to set up a new home workspace or those planning for a makeover. Home desk basics में we need a good set of table and chair which are ergonomic, a PC or laptop stand, high-speed internet, wall shelves or cabinet depending on your storage requirements, and stationery. Last but not the least, we need a water bottle to stay hydrated and a coaster to protect the table. Good to have stuff में मैंने वो चीज़ें लिस्ट डाउन की हैं जिनमें आप इन्वेस्ट ना भी करें तो इट्स ओके, बट इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी टू इन्वेस्ट इन अ गुड चेयर एंड टेबल। इसके अलावा आप फुट रेस्ट ले सकते हैं टू इंश्योर योर लेग्स आर एट 90 डिग्री एंगल व्हाइल सीटेड, ग्रीन प्लांट्स, प्रिंटर, स्कैनर, केबल ऑर्गेनाइजर, a family photo or any other frame, a table lamp, and of course a waste bin. So let's get started with the makeover. ये मेरा crafting workspace था और ये हमारे master bedroom में ही है. This is the layout of the room, तो आपको basic idea हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ placed है. Side में ये जो area है, यहाँ मैं पूरा setup और makeover कर रही हूँ. As you can see, I already had a chair, table and basics here, but I wanted to give it a new look. यहाँ पर एक विंडो है जो डक्ट स्पेस में ओपन होती है. सो बीइंग अ रेंटल फ्लैट हम इसका कुछ नहीं कर सकते. ऊपर जो एसी का आउटलेट पाइप है वो विंडो से पास होता है. सो इट्स डिफिकल्ट टू पुट अ कर्टन और ब्लाइंड्स हियर. पहले मैंने यहाँ ब्लैक चार्ट पेपर लगाया हुआ था और उसके ऊपर की साइड एक टैसल्स हैंगिंग DIY करके लगाया था. बट नाउ आई वांट टू चेंज द लुक एंड मेक इट ब्राइटर. सो मैं यहाँ पर एक वाइट मार्बल लुक वॉलपेपर लगा रही हूँ. इससे यहाँ का लुक इंस्टेंटली अपलिफ्ट हो गया. और मैंने एसी के इस वायर को कंसील करने के लिए एक आर्टिफिशियल वाइन यहाँ पे लगा दी है. नेक्स्ट मैं ये टैसल हैंगिंग को रिप्लेस करके एक मैक्रेमे हैंगिंग बना रही हूँ विंडो के लिए. इसके लिए मैंने पहले वाली स्टिक को ही रीयूज़ किया है और ये कॉटन के कॉर्ड्स यूज़ किए हैं. तो इसे यहाँ हैंग करने के लिए और कोई प्रोविज़न नहीं है. एक साइड में एक नेल है जिसके ऊपर मैं ये एक छोटा सा लूप हैंग कर रही हूँ और दूसरी साइड में मैं स्टिक को जो एसी का पाइप है उसके ऊपर ही रखूँगी. तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसे हैंग कर रही हूँ. इस स्टिक के ऊपर भी मैं थोड़ी और ग्रीनरी ऐड कर रही हूँ. पर पहले जो टेबल रखा हुआ था वो अर्बन लैडर का था. वो भी अच्छा ही था बट उसमें स्टोरेज स्पेस थोड़ा कम था. तो अब हम ये आइकिया का टेबल यहाँ पर रख रहे हैं. ये टेबल एक्चुअली हमने अपने बेटे के रूम के लिए लिया था. टेबल और चेयर दोनों हमने आइकिया से लिए थे. बट रिसेंटली हमने थोड़ा शफलिंग की है दोनों रूम्स के फर्नीचर की, तो इसको हमने सोचा कि यहाँ पर प्लेस कर देते हैं. और इसके जो भी डिटेल्स हैं वो आप आइकिया की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. ये नीचे के विंडो जो है यहाँ पर मैं अपने कुछ क्रिएशंस लगाना चाहती थी सो दैट इट्स गुड टू लुक एट. ये दो कार्ड्स हैं जो मैंने मोर देन 25 ईयर्स अगो बनाए थे जब मैं स्कूल में थी. और मैं छोटे छोटे फ्लावर्स और लीव्स कलेक्ट करके उनको बुक में ड्राई करती थी और उनसे मैंने ये कार्ड्स बनाए थे. और ये अभी तक वैसे के वैसे हैं. इनमें मैंने कुछ प्रिजर्व करने के लिए कुछ भी नहीं लगाया. बट ये मैंने बहुत संभाल के रखे थे एंड आई थॉट कि वाई नॉट फ्रेम देम एंड यूज़ देम. लकीली मेरे पास आइकिया के 2 फोटो फ्रेम्स थे जिनमें ये परफेक्टली फिट हो गए. तो इनके पीछे मैंने डबल साइडेड टेप लगाया और इनको इस विंडो के ऊपर स्टिक कर दिया.
इस टेबल को घर में हम सभी शेयर करेंगे, जिसको जब रिक्वायरमेंट होगी वो ये टेबल यूज़ कर सकता है। इसलिए मैंने टेबल का टॉप मोस्टली खाली ही रखा है। और यहाँ पर मैं ये कुछ अपने पेंट्स रख रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं पेंटिंग ज़्यादा करती हूँ। तो ये राउंड बॉक्सेस मैंने DIY किए थे और इनका वीडियो मैं जल्दी शेयर करूँगी। तो ये इसमें मैंने कुछ पेंट्स रखे हैं, कुछ इरेजर्स और स्टेशनरी, एंड ये एक प्लास्टिक की ट्रे है जिसके अंदर मैंने और कुछ एक्रिलिक पेंट्स रखे हैं। और ये एक क्यूट सा टॉय है जो मेरे बेटे का है, इसको मैं एज अ ब्रश होल्डर यूज़ करती हूँ। और कुछ और एक्रिलिक पेंट्स और पेंटिंग पैलेट और जो क्लॉथ रैग है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर ही रख रही हूँ। टेबल के साइड में ही मेरी क्राफ्ट शेल्फ है और मेरी सारी क्राफ्ट सप्लाईज मोस्टली उसमें ही है। इस ड्रॉअर में मैं वही सामान रखूँगी जो मुझे करंट प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए। राइट हैंड साइड का जो ड्रॉअर है ये IT ड्रॉअर है। इसमें मैंने iPad, हार्ड डिस्क और केबल्स, चार्जर्स ये सब रखा हुआ है। नीचे की जो कैबिनेट है इसमें 3 पार्टीशंस हैं। तो सबसे नीचे मैंने अपनी डायरीज रखी हुई हैं। ऊपर मैं वो चीज़ें रख रही हूँ जो मुझे आजकल के प्रोजेक्ट्स में चाहिए होती हैं, जैसे कि ड्राइंग पैड्स, कार्बन पेपर्स, प्रिंट आउट्स और MDF के बेसिस। उसके बाद सेकेंड जो शेल्फ है उसमें मैं अपने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स और पेंटिंग्स को मैंने अच्छे से रैप कर दिया है और उनको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ दिस प्लेस नियर द विंडो। यहाँ पे एक छोटा सा मेरे पास स्पेस है जिसको मैं यूटिलाइज़ करूँगी। इंस्टेड ऑफ ड्रिलिंग नेल्स एंड पुटिंग ऑन शेल्व्स हियर एंड देयर, मैं यही स्पेस को यूज़ करूँगी कुछ अपने नेसेसरी चीज़ें रखने के लिए, जैसे कि पेन स्टैंड और मेरे ये कुछ DIY किए हुए बॉटल्स और प्रोजेक्ट्स हैं। जो भी रिसेंट प्रोजेक्ट मैंने बनाया होता है उसे भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। थोड़े दिन के लिए मैं उसे ड्राई होने देती हूँ और आई लाइक टू लुक एट इट, एंड उसके बाद फिर मैं उसे अंदर रख लेती हूँ। और ये पॉट भी मैं यहाँ रख रही हूँ जिसको मैं वीडियो या फोटोज़ में एज अ प्रॉप यूज़ करती हूँ। टेबल के ऊपर थोड़ी ग्रीनरी बढ़ाने के लिए मैं एक छोटा सा प्लांटर रख रही हूँ। ये प्लांटर मैंने DIY किया था। कर्ड का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर मैंने जूट रोप लगा के इसे डेकोरेट किया था और इसे मैं एज अ प्लांटर यूज़ करती हूँ। टेबल के साइड पे मेरे पास थोड़ी स्पेस खाली थी, तो वहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल रख दिया है और उसके ऊपर मैं कुछ और एयर प्यूरिफाइंग प्लांट रखूँगी। ये एक स्नेक प्लांट है और एक ब्यूटीफुल सा जूट प्लांटर था मेरे पास। इसके अंदर मैं इसको प्लेस कर रही हूँ और नीचे भी कुछ डेकोरेटिव आइटम रख रही हूँ। ये एक एल्युमिनियम का लैपटॉप स्टैंड है जो कि पोर्टेबल है, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसके ऊपर लैपटॉप रख के यूज़ करते हैं। इससे आई, नेक और रिस्ट में जो भी स्ट्रेन होता है वो कम हो जाता है। इट इज़ वेरी अर्गोनॉमिक। ऑल्सो लैपटॉप के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं कंटिन्यूस यूज़ से, तो इससे एयर सर्कुलेशन भी बना रहता है। सो इट इज़ अ वेरी यूज़फुल प्रोडक्ट। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। एक एडजस्टेबल मोबाइल स्टैंड है, इसके ऊपर हम मोबाइल रख लेते हैं। जब भी मुझे अपने पेंटिंग बनानी होती है और कुछ फोटोग्राफ या वीडियो रेफर करना होता है तो मैं इसमें मोबाइल रख देती हूँ और इवन चार्जिंग के लिए भी बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। पहले यहाँ पर हमने डाइनिंग चेयर रखी हुई थी, पर अब हम ये IKEA की चेयर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। आप इसकी डिटेल्स IKEA की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। बेड के इस साइड का जो साइड टेबल है उसे मैंने खाली रखा है और इसके ऊपर हमने एक चार्जिंग स्टेशन बनाया है। आजकल सबके घरों में इतने सारे गैजेट्स होते हैं, सबके अपने अपने लैपटॉप, iPads, फ़ोन्स होते हैं, तो जगह जगह आप इनको चार्ज करते रहेंगे घर में और चार्जर्स वगैरह बिखरे रहेंगे। उससे अच्छा है कि एक जगह पे चार्जिंग स्टेशन और डॉकिंग स्टेशन बना दिया जाए, तो सारे चार्जर्स और गैजेट्स एक ही जगह रहेंगे। इस कॉर्नर में मेरी क्राफ्ट शेल्फ है जो मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड ही रहती है, बट रिसेंटली मैंने इसे थोड़ा और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था। तो अगर आप मेरी क्राफ्ट शेल्फ का डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन वीडियो देखना चाहते हैं और मेरे क्राफ्ट सप्लाईज भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
बेडरूम की इस विंडो से हमें प्लेंटी ऑफ डे लाइट भी आती है और इवनिंग में एक ब्यूटीफुल सनसेट व्यू भी दिखता है। सामने जो वॉल है यहाँ पर मैंने ये कुछ वॉल स्कोन्स लगाए हैं जो मैंने कार्डबोर्ड से बनाए थे। इसका जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये जो पावर स्विच है इसको भी हाइड करने के लिए मैंने एक ब्यूटीफुल सी एसएमईज कैप इसके ऊपर हैंग कर दी है। And now it's time for the final look. आई होप आपको मेरा ये वर्कस्पेस मेकओवर वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज डू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो, and also do subscribe to my channel for future such videos. Thanks a lot for watching.